परमात्मा के बाद में यदि किसी का स्थान होता है, यदि ईश्वर का कोई प्रतिनिधि होता है, उसका नाम ऋषि होता है। ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वास ऋषि। कौन होता है ऋषि? जो जान लेता है किसको? प्रकृति को, जो जान लेता आत्मा को, जो जान लेता परमात्मा को। ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषि मंत्रों का दृष्टा होता है। एक ने कहा महर्षि वेद व्यास ने वेदों को बनाया। मैंने कि फिर राम ने कहां से पढ़े? फिर भगवान राम ने कहां से पढ़े? वो तो 9.5 लाख वर्ष पहले हो गए। अरे ऋषि मंत्रों का दृष्टा होता है। जो जिस मंत्र की सिद्धि ऋषियों ने की, उन मंत्रों के साथ में ऋषियों का नाम जुड़ा है। ऋषि मंत्रों का दृष्टा होता है। परमपिता परमात्मा मंत्रों का सृष्टा होता है, बनाने वाला होता है। इसलिए तो जब ऋषि दयानंद ने उस मंत्र के अनर्थ कर करके ब्राह्मणों ने यह कह दिया था कि ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार है, स्त्री शूद्रो नाद्यतामिति श्रुत है। अर्थात वेदों में भी कहा गया है कि स्त्रियों को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, स्त्री को शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, इनको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे क्या कमाल की बात कही। लेकिन जब स्वामी दयानंद ने ये प्रमाण कहीं नहीं है, अपना बना श्लोक समाज को भ्रमित कर दिया था, तो तब ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का जो अनर्थ किया गया था वो अर्थ किया। और स्वामी जी ने कह दिया कि जन्मना जायते शूद्र है कर्मणा द्विजुच्यते। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से और संस्कारों से व्यक्ति बोलो महान बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। और शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कहा स्वामी दयानंद ने, कहते हैं कि हमारे ऋषिवर कहते हैं, महर्षि मनु कहते हैं, अध्यापनम अध्यानम याजनम यजनम यथा दानम प्रतिगृहं च एव ब्राह्मण नाम कल्पेत। स्वामी जी ने कह दिया कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, क्रम से ब्राह्मण होता है। उसका वर्ण कौन करता है? अच्छा, कौन करता है वर्ण? वर्ण कहते हैं विरी धातु से बना। जरा ध्यान देंगे, विरी धातु से बना। वर्ण का मतलब होता चुनना, चयन करना। कौन करता है चयन? आचार्य करता है। किसका करता है? ब्रह्मचारियों का करता है। तो तब ऋषि दयानंद ने कह दिया कि ब्राह्मण तो उसे कहते हैं जिसके 6 क्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान लेता है, दान लेता भी है, वो ब्राह्मण है। और विरी धातु से निष्पन्न हुआ। जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं तो शास्त्रों में पारंगत हो जाता है। आचार्य कहते हैं बेटे तेरा वर्ण ब्राह्मण हो गया है। जो शस्त्रों में पारंगत हो जाता है, आचार्य कहते हैं बेटे तेरा जो वर्ण क्षत्रिय हो गया है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेदों का प्रचार करता है।